गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएस स्कूल। क्लास 7 सब्जेक्ट है आपका हिंदी। वसंत पाठ्य पुस्तक में हम पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। जो दक्षिण भारत का व्यंजन है वो उत्तर भारत में भी मिल जाता है और जो उत्तर भारत का व्यंजन है वो दक्षिण भारत में भी मिल जाता है। किस तरह से फास्ट फूड और जो नए नए व्यंजन आए हैं जैसे चाइनीज़ नूडल्स, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। जो गुजराती ढोकला गाठिया है वो अब गुजरात में नहीं मिलता, वो कई हिस्सों में स्वाद लेकर चखे जाते हैं। और जो अंग्रेजी राज्य में बड़े बड़े जो साइबर ठिकानों पे ब्रेड खाया करते थे, अब वो आम बात हो गई है। मतलब लोग लाखों करोड़ लोग उसको नाश्ते के रूप में खाते हैं। तो इस तरह से बताया गया है भाग 1 में कि कैसे कैसे व्यंजनों का खान पान परिवर्तन हुआ है। उसके आगे पढ़ रहे हैं अपन। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। मतलब जो खान पान की मिश्रित संस्कृति, मतलब जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की मिला जुला रूप हो गया है। दक्षिण भारत के व्यंजन उत्तर भारत में प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं अपन को, और उत्तर भारत के जो व्यंजन है वो अपन को दक्षिणी भारत में मिल जाते हैं। तो वो एक मिश्रित संस्कृति हो गई, मिली जुली हो गई कि भाई खान पान में जो विविधता है वो एक रूप में दिखाई दी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। जो गृहिणी और कामकाजी महिलाएं हैं उनको अब जो जल्दी तैयार होने वाले, मतलब जो फास्ट फूड होते हैं जो आसानी से बन जाते हैं और टाइम भी, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, तो व्यंजन मतलब किस पे मिल जाते हैं अपन को? ये यूट्यूब वगैरह है, गूगल वगैरह है, इन पर अपन को इनकी रेसिपी मिल जाती है व्यंजनों की। तो अपन इनको आसानी से जल्द तैयार कर सकते हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस का मतलब होता है पवित्र रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिस रूप होता है अपवित्र, जो पवित्र नहीं होता है ना, विशुद्ध, वो रूप में उपलब्ध नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नई पीढ़ी है जो देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य तो मिला ही है, पर एक इनके कारण क्या है कि सच्चाई एक ये भी है, वो पवित्र नहीं होते हैं। मतलब आपने देखा है जो ये मांस वास वगैरह होते हैं, जो मतलब मांसाहारी व्यंजन होते हैं, वो अपनी भारत में भी आ चुके हैं। तो वो निखालिस रूप में, मतलब निखालिस का मतलब होता है अपवित्र। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। कहने का मतलब है कि आज़ादी के बाद में जो उद्योग धंधे हैं, अपने नौकरियां हैं, तबादले होते जा रहे हैं ना। जैसे एक शहर से दूसरे शहर में तबादले होते हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है इंसान, तो अपनी जो संस्कृति है, मतलब उसका जो खान पान की संस्कृति है वो उस देश में लेके जाता है। बड़े शहरों में मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। कि आपने देखा है कि जब अब स्कूल में तरह तरह के लोग आते हैं, मतलब हर प्रदेश के बच्चे आते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है कि वो तबादले होते हैं नौकरी धंधों की वजह से, तो वो अपने जो उनका कल्चर है वो अपनाते हैं, वो वही खान पान की चीज़ें लेके आते हैं अपना। तो सब जब एक साथ मिलकर बैठते हैं खाने के लिए तो पता चल जाता है कि भाई ये इस देश का है, ये राज्य का है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन अब हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी
रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि खान पान की वजह से ही हम एक दूसरे को जानते हैं और ये क्या होता है, एक नई संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का बीज होता है। भाई एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है अपन को कि ये इस प्रदेश से आई है, ये चीज़ इस प्रदेश से आई है, और वहाँ की बोली, भाषा, वेशभूषा, आभूषण, इनको भी जानने का अपन को विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार मतलब वापस से उत्थान करना, मतलब वापस से उनको उत्थान करना उनका भी जरूरी है, जिन्हें हम एथनिक मतलब प्राचीन कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्राचीन अपने व्यंजन हैं उनको दोबारा से वापस से अपनाना चाहिए, स्थानीय रूप में लाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि केवल 5 होटल सितारों में ही प्रचार हो गए इनको सब जगह प्रचार करना चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा कि जो प्राचीन व्यंजन है, अपने जो खान पान है, उनको 5 होटलों तक ही सीमित न रखा जाए, उनको हर स्थानीय जगह पर लाया जाए, घरों बाजारों के अंदर लाया जाए। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भी भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई आजकल जो प्राचीन जो व्यंजन थे, अब वो क्या हो गए, गायब से होते जा रहे हैं। लोग नए नए तरह के व्यंजनों को अपनाने लगे और नई पीढ़ियाँ नए नए देसी विदेशी व्यंजनों को अपनाने लगी है। तो इन पुराने व्यंजनों को कौन खाएगा? तो वो नए नए व्यंजनों को खाएंगे, क्योंकि नई पीढ़ी है, नई ख्वाहिश होती है उनकी, नई चीज़ें खाने का स्वाद लेते हैं वो लोग। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो आम हुआ करती थी, अब वो उनको खास ही दुकानों पर तलाशा जाता है। भाई एक मशहूर दुकान होती है, उन पर ही तलाशा जाता है। ये भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यह भी हो रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हमें कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ मतलब अलग अलग हो जाता है, होता रहता है, मतलब जिनका कोई तालमेल नहीं होता है व्यंजनों का। ऐसी चीज़ें रख दी जाती है पार्टियों में, शादियों में आप जाते हो तो आप वहाँ देखते हो कि हर तरह की वैरायटी जिसका कोई तालमेल नहीं होता है, जिनका कोई स्वाद नहीं होता है, फिर भी वो रख दी जाती है, मतलब कि दिखावा करने के लिए कि नहीं यार वहाँ तो इतने सारे व्यंजन थे। मिश्रित संस्कृति को अपनाते हुए खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति को हम कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हमें उनका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हमें अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोसे लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उस तरह से जांचते रहना जरूरी है। प्रयाग शुक्ल। तो आपको इसी में यही बताया गया है कि खान पान की किस तरह से मिश्रित संस्कृति हो गई है, कि मतलब अपने लिए एक अच्छी बात भी है ये कि अपन नए नए व्यंजनों को जान रहे हैं। जो गृहिणी और महिलाओं के लिए, उनके लिए भी आसानी हो गई है। अलग अलग अपन संस्कृतियाँ अपना रहे हैं, किसके माध्यम से? व्यंजनों के माध्यम से। तो विविधता में एकता भी आई है, राष्ट्रीय एकता का भी है, परंतु
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लिए हानिकारक भी हो सकती है, मतलब जैसे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। अपन जो फास्ट फूड होते हैं, आपके लिए पता है आपके स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक होते हैं, तेल मसाले कितने होते हैं। और अपने जो मौसम ऋतुओं की जो फल सब्जियां होती हैं उनको अपन खोते जा रहे हैं, उनकी पहचान खोते जा रहे हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि किस तरह से खान पान की बदलाव आया है इन जो 10-15 सालों के अंतर्गत। धन्यवाद।